महाभारत में है कि दुर्योधन राजा थे, पांचों भाई पांडव राजा नहीं थे। और उसके यहाँ राज दरबार में शिव जी का मंदिर था, भोला बाबा का मंदिर। और उस मंदिर में जब तक गंधारी पूजा नहीं करती थी तब तक कोई पूजा नहीं करते थे। उसमें कुंती भी जाती थी पूजा करने के लिए और गांव के लोग, लेकिन पहले राजा की माँ पूजा करेगी, राजमाता पूजा करेगी, तब पूजा करने के लिए दूसरे लोग जाते थे। एक दिन संजोग ऐसा हुआ कि जिस समय पूजा करती थी गंधारी, राजमाता गंधारी, उससे बहुत देर हो गई आने में पूजा करने के लिए, बहुत देर हो गई। तो कुंती जिस समय में आती थी उस समय में आ गई, उसके मन में क्या है, वो तो पूजा करके चली गई होगी, बड़ी दीदी गोतनी है, चली गई होगी। वह पूजा करके लौट रही थी, कौन, कुंती। और उधर से गंधारी आती है, और गंधारी आती है तो समझ गई कि कुंती लौट रही है पूजा करके। बोले अरे भिखमंगा की माँ, भिखारी, तो हमरा मेरे पूजा किए बिना तू पहले पहले क्यों पूजा कर ली। वो कहती हैं कि दीदी हम तो समझती थी कि आप पूजा करके चली गई हैं। बोले तो क्यों की पूजा, यही उसको अभद्र शब्द गाली देने लगी। तो वो अभी अब जिसको गाली दिएगा तो उसको भी गुस्सा उठेगा ना, वो भी भीड़ गई, वह भी गाली देती। मैं कीर्तन में बचपन में सुना था महाभारत की कथा, तो वह भी गाली दे दी। दोनों में झोटा झोटी शुरू हो गया, और झोटा झोटी शुरू हो गया, लड़ाई। तो भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए वहां पर। बोले ठहरो, क्यों लड़ रही हो, पूजा के लिए, भजन के लिए। बोले मैं राजमाता हूं कि क्यों पूजा करनी। तो भगवान तो कहते हैं कि अमीर गरीब ऊंच नीच सब पूजा कर सकते हैं, तो लड़ती क्यों हो। यदि तुमको अहंकार है कि मैं राजा की मां हूं तो जाओ, कल जो हाथी पर सवार आकर होकर के आएगा पूजा करने के, उसी के ऊपर मैं प्रसन्न होऊंगा। कमल के फूल से जो पूजा करेगा उसी के ऊपर मैं प्रसन्न होऊंगा। तो कुंती तो गरीब है, वो हाथी कहां से लाएंगी। गंधारी बहुत खुश होती हैं कि मैं तो राजा की मां हूं, हाथी जो चाहिए वो हो जाएगा। एक नौकर को भेजा, दुर्योधन भेजते हैं कि एक नौकर को जा फूल लेकर के आओ। अब कमल का फूल चिंता नहीं था, तो उसके बदले में कोका का फूल ला करके दे दिया। वैसे नहीं होता है, कोका का फूल वो भी पानी में होता है और कमल का फूल भी पानी में होता है, वही उठा करके ले दिया। ये भी नहीं जानती होगी, और दरवाजे पर हाथी है, फूल डाली में फूल सजा करके आती हैं, अब पूजा करके समय पर पूजा करके चली जाती हैं। अब गंधाई कुंती भी, कुंती जाती हैं, अब तो रो रही हैं कि हमरा पूजा कैसे होगा, हमरा तो हाथी है नहीं, हम तो गरीब हैं। अर्जुन कहते मां क्यों रो रही हो। ले बेटा, भगवान शिव का आदेश है कि हाथी पर सवार होकर के जो पूजा करने के लिए आएगा आना है, और कमल के फूल। कहते हाथी युधिष्ठिर महाराज पत्र लिखते हैं कि जाओ इंद्र को कह देना, इंद्र को कि अपना हाथी देगा। इंद्र का हाथी कैसा होता जानते हैं ना, 6 सुर वाला हाथी, ऐरावत हाथी, साधारण हाथी नहीं है।
इंद्र को पत्र दे देना और हाथी दे देगा, लेकिन स्वर्ग जाएगा कैसे? इंद्रासन। तो अर्जुन तीर का सीढ़ी बना देते, रास्ता बना देते हैं। अर्जुन तीर मारते रास्ता बन जाता है, भीम चला जाता है और हाथी इंद्र को पत्र देते हैं, वो आप बोले हाथी ले जाओ। लेकिन जहां हाथी था और वो द्वारपाल रोकना चाहता है, भीम को रोकना चाहता है, तो भीम क्या करता है, उस हाथी को किस तरह ले जाते हैं, जैसे में कोई बकरी का बच्चा उठा लेते हैं और ले करके चल देते हैं। भीम के शरीर में 10,000 हाथी का बल था, और जिस तरह कोई बकरी का बच्चा लेकर के जा रहे हैं हाथी को, उसके सामने कोई रोकेगा? सब खाली कर दिया। वो ऐरावत हाथी लेकर के भीम चला आता है। अभी आता हाथी लेकर के, अब भीम को भेजते हैं फिर दूसरी जगह कि जाओ कालिया दह में जहां कमल खिला हुआ है 100 कमल का फूल लाओ। कालिया दम कालिया नाग है, लेकिन इसकी सासू माँ भी नाग माता थी। वहां से कमल का फूल लाते हैं और उस ऐरावत हाथी पर चढ़ करके जाते हैं। कौन? कुंती। और गंधारी कोई वो तो साधारण हाथी, जो बढ़िया हाथी पर चढ़ करके आएगा तो उसका न मानो, उस पर भगवान शिव खुश होंगे। यह देखिए करके सुनिए करके गंधारी बेहोश हो गई। हम तो समझे थे कि इनको हाथी नहीं, लेकिन ये तो हमसे बढ़िया हाथी पर कमल के फूल, हमरा फूलों ने बढ़िया कोका का फूल मिल गया कमल के बदले में साधारण हाथी पर। तो इतना कहना था हमको कि बाहरी पूजा पाठ में झगड़ा झंझट होता है, मारा मारी होता है। कुंभ मेला में देखिएगा ना, ऐसा ऐसा वीडियो देखने के लिए मिलेगा। कुंभ मेला से स्नान करके आ रहे हैं और थोड़ा सा ठेस लग गया, कहीं एक जगह पर बैठ रहे हैं नीचे में। गौतम को पूछिएगा, हमारे संग में गौतम गया था एक जगह, वो 2 माता जी बैठी थी, दोनों मोटी सोटी थी, और वो भी ट्रेन पकड़ना था, हमको भी ट्रेन पकड़ना था। अब पता नहीं क्या हो गया, ठेस हो गया, बैठने में क्या हो गया, आपस में इस तरह की लड़ाई हो गई। एक माता दूसरी भाषा में बोल रही, एक माता दूसरी भाषा में, दोनों की भाषा हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उसकी भाषा वो नहीं समझते, उसकी भाषा, लेकिन दोनों गुस्सा से आंख लाल है। अब भिड़ेगा तब भिड़ेगा। गौतम सोचे कि वीडियो बना ले, बोले क्या झगड़ा हो जाएगा, नहीं बना। और दूसरे भाषा में बोल रहे हैं। अब वहां देखिए तीर्थ करने के लिए गए, झगड़ा करने के लिए नहीं गई हैं। कोई नहाने में झगड़ा, कितना तो नहाने में डूबिए करके मर गया। नहाने में पटना गया, बेगूसराय का 4 गो लड़का पटना पढ़ने के लिए गया था, और चारों लड़का माए बाप से छिप करके चला गया कुंभ मेला में स्नान करने के लिए। और चारों लड़का सोचा कि ऐसी जगह पर स्नान करेंगे कोई प्रतिबंध नहीं, मतलब जहां घाट नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और चारों लड़का घुसा और 2 लड़का गया तो चल लिए गया, 2 लड़का तो वापस आया, लेकिन एक लड़का का लाश मिला, एक लाशों नहीं मिला। अब माए बाप खोजते रहिए, गया कौन सी करने के लिए? स्नान करने के लिए। बाहरी तीर्थ में कष्ट भी है, लड़ाई झगड़ा भी है, धन भी खर्चा होता है और जीवन को भी खतरा है। लेकिन यदि अंदर में, यदि अपनी आत्मा का दर्शन करने के लिए, भजन करने के लिए, सदगुरु से दीक्षा लेकर के, सदाचार का पालन करके यदि भजन करते हैं तो उसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यह बात जरूर है कि आपको सदाचार का पालन करना ही पड़ेगा। झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, नशाओं का सेवन करेंगे, हिंसा करेंगे, बेविचार करेंगे, तो वहां तक आप वो राम तक नहीं पहुंच सकते हैं और शिव तक। अरे बाहरी देवघर के मंदिर में आप मांस खा करके गए हैं कि मर्डर करके गए हैं, कोई पूछने वाला है? वहां आज आप मांस खा लीजिए और जल लेकर के चले जाइए, कोई रोकने वाला है? वहां कोई मना करने वाला नहीं है। राम मंदिर में जाइए दर्शन करने के लिए,
चाहे कृष्ण मंदिर में जाइए दर्शन करने के लिए, कुछ भी करके गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वहां ये बाहर के मंदिर में मूर्ति के सामने तो आप जा सकते हैं, लेकिन अंदर में जो असली राम है, कृष्ण है, वो शिव है, आप ताप से निवृत्त हुए बिना नहीं जा सकते हैं। ऐसा धर्म ग्रंथों में है। ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो ना समाहिता, न शांत मानसो आपी प्रज्ञानेन मापनुयात्। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त असमाहित या शांत, वो इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परमात्मा अत्यंत पवित्र है और अत्यंत पवित्र हुए बिना आप परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकते हैं। यहाँ तो आप लाठी के हाथे या मुंह के जोर से पैसा के बल पर पहुंच सकते हैं, पद के बल पर पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां अपने अंदर में जो असली राम है, कृष्ण है, शिव है, उसके पास पद नहीं चलता है, पैसा नहीं चलता है, लाठी मोह का जोर नहीं चलता। उसके लिए तो आपकी पवित्रता, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण, आपकी सेवा, आपका भजन काम आएगा। जन्मदिन के अवसर पर यह सत्संग हो रहा है। जन्मदिन इस ख्याल से मनाना चाहिए लोगों को कि जीवन का हिसाब किताब होना चाहिए। जन्मदिन सबको मनाइए, लेकिन इस जीवन से कौन बढ़िया काम हुआ और कौन खराब काम हुआ। खराब काम का परिणाम दुख होता है और अच्छा काम का परिणाम सुख होता है। यदि कोई भी दुख पसंद नहीं करते हैं, क्या पसंद करते हैं? सुख पसंद करते हैं। और यदि काम खराब हो रहा है तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। इसका हिसाब करिए, तब तो जीवन क्या का जन्मदिन मनाना सार्थक है। मानव जीवन तो देवता से बढ़ा हुआ है। इसमें यदि कर्म बढ़िया हो जाए या परमात्मा बन जाएगा, सदाचार का पालन करेगा, भगवान का भजन करेगा, तो परमात्मा बन जाएगा, मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। और यदि यह खराब काम करेगा तो निकृष्ट से निकृष्ट जोनि में जाना पड़ेगा। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। जो न तरय भव सागर नर समाज अस्पाय, सुकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाय। चेद वेदी दत्सात्यमस्ति, न चेदी आवेदी न महति विनष्टि। भूतेश भूतेश विचित्य धीरा, प्रत्यास्मालोकाद मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में ना जाना तब तो बड़ी भारी हानि। बड़ी भारी हानि क्या है? नरक में चले जाइएगा, 84 में चले जाएगा। नरक 84 से बचाने वाला क्या है? आपका सुकर्म और परमात्मा का भजन। सुकर्म कीजिए तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और सदगुरु से दीक्षा लेकर के भजन करेंगे तो आप जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। अब 5:30 बजने को है। इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ।